हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूरोप लाइफ विद ईडू व्लॉग्स। जैसा कि आपने कल का व्लॉग जो है देखा, जिसमें मैंने बताया कि मुझे कुछ ही अर्सा जो है वो यूरोप आए हुए हुआ है। तो यकीनन पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसी जगह पर आना चाहते हैं, और बहुत से लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि वो यूरोप की लाइफ जो है वो स्पेंड करें या यूरोप में जो है वो लाइफ गुजारें। लेकिन आज के दिन जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इससे मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहती, और ना मैं चाहती हूँ कि आप यूरोप का ख्वाब देखना छोड़ दें या यूरोप में आना छोड़ दें। इससे पहले कि जब मैंने यूरोप में आना था, मैं भी बहुत सी वीडियोस देखती थी और मैंने बहुत सी कंट्रीज़ का देखा कि कैसे आप जा सकते हो और किस तरह से। तो इसलिए हर एक शख्स का ख्वाब है, और आपका भी यकीनन ख्वाब है। इसलिए मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही, सिर्फ वैसे बता रही हूँ कि यूरोप में जब आप आ जाते हैं तो फिर आपके साथ क्या होता है या आप क्या महसूस करते हैं। यूरोप में आना, इन जगहों को देखना बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर आकर आप अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा जो है वो याद करते हो। अपने मुल्क को तो नहीं, इस सेंस में मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने मुल्क को याद करते हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपकी फ़ैमिली जो है वहाँ पे होती है, आपका ख़ानदान, आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई वहाँ पर होते हैं। इसलिए आप उनको जो है वो बहुत ज़्यादा याद करते हो, जिसकी वजह से आप उदास रहते हो। तो जब आप यूरोप में आए, और मेरी दुआ है कि खुदा ज़रूर जो शख्स चाहता है बैरून मुल्क आना किसी भी जगह पर, उसके लिए मैं दुआ करूँगी कि खुदा ज़रूर उसके लिए जो है वो रस्तों को खोले, ताकि वो यहाँ पर जो है वो आ सके और इन खूबसूरती को देखने के साथ साथ वो खुदा की शुक्रगुज़ारी करे कि खुदा ने ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि बहुत सी दूसरे ममालिक भी बहुत खूबसूरत जो है वो बनाए हैं। आज के दिन एक तो ये बात कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी फ़ैमिली को मिस किया, क्योंकि आप आना तो चाहते हो लेकिन जब आप आ जाते हो फिर आपको महसूस होता है या आप फ़ील करते हो कि आपके पास किसी ना किसी फ़ैमिली मेम्बर का होना ज़रूरी था। आप उनके बगैर जो है वो उस तरह से रह नहीं सकते हैं। एक तो ये है कि जब आप यूरोप में आओ तो आप ये सोच के आना कि वहाँ पर जाकर जो है आप जिस फैमिली मेम्बर्स को कह रहे हो कि मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ या मैं ये मुल्क छोड़कर जाना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर आप उन्हीं को याद करते हो। उसके बाद जो आपको इनकरेज करेगी जो बात, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप यूरोप में आते हो तो आप यूरोप में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हो। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर पैसे की गर्ज से आते हैं या नेशनैलिटी के लिए आते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि पैसे के लिए, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाकई में पाकिस्तान से ज़्यादा आपको यहाँ पर आपके काम का मुआवजा जो है वो दिया जाता है। पाकिस्तान में आप 8 घंटे काम कर लो, लेकिन आपको महीने बाद जो है वो उतनी सैलरी नहीं देते हैं जितनी यहाँ पर आपको 4 से 5 दिन जो है वो आप काम करो तो उससे भी कई ज़्यादा सैलरी जो है वो आपको मिलती है। तो ये फ़र्क है यूरोप में और पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है इसीलिए लोग जो हैं ज़्यादातर यहाँ पर आना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर जो है वो अपने ख़ानदान को सेटल कर सकें, अपने ख़ानदान को और ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी दे सकें। इसके साथ साथ और बाकी यूरोप की जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे जो मेरे तजर्बात यहाँ पर होंगे वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप यूरोप आने से पहले जो है उन बातों से वाकिफ़ हों। और मैं इसलिए कह रही हूँ यूरोप आने से पहले, क्योंकि मैं हमेशा दुआ करूँगी कि जो भी कोई शख्स है जो यूरोप में आना चाहता है, ना सिर्फ यूरोप में, यूके में, अमेरिका में,
کینیڈا میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی کنٹری میں یعنی ابروڈ آنا چاہتا ہے، اپنے ملک سے باہر اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، تو ضرور ہے کہ خدا اس کے لیے رستوں کو کھولے، کیونکہ اکثر اوقات میں یہ کہتی ہوں کہ ایک سرحد ہے، اس کو پار کرنے میں صرف اور صرف خدا ہے جو آپ کا مددگار ہوتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر آپ سرحدوں کو پار نہیں کر سکتے۔ جب میں نے آنا تھا اور بہت زیادہ میرا دل کرتا تھا آنے کو، تو تب میں نے بہت دفعہ اپلائی کرنے پر میں نے یہ سیکھا کہ سرحدوں کو پار صرف اور صرف خدا کرا سکتا ہے۔ تو یقیناً آج جب میں یہاں پر موجود ہوں تو یہ صرف اور صرف خدا کی بدولت ہوں۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی۔ آج میں نے آپ کو بتایا کہ یورپ میں آ کر آپ کس طرح سے محسوس کرتے ہو، کچھ دن ہی جب گزرتے ہیں تو آپ کی سچویشن کیا ہوتی ہے، تو یقیناً آپ اب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے اور آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یورپ آنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو بھی جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اوکے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔ What they don't do shit.